उसने हम दोनों को देख लिया और वो हमें पहचान गया। एक रात पप्पू अपने घर में आराम से सो रहा था। तभी उसके कान में कुछ आवाज़ सुनाई दी। पप्पू घबराकर उठ गया। उसने जैसे ही देखा सामने नागिन खड़ी थी। पप्पू डर गया और बोला, तुम तो मर चुकी थी, तुम जिंदा कैसे हो? नागिन बोली, पप्पू, मैं मर नहीं सकती, मैं अमर हूँ। पप्पू बोला, क्या तुम मुझे मारने आई हो? नहीं पप्पू, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मदद? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक आम आदमी हूँ, तुम्हारी तरह कोई चमत्कार नहीं कर सकता हूँ। तुम शायद सच नहीं जानते, मैं बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, बताओ। दरअसल मैंने जिस नागराजा को मारा था वो असली नागराजा नहीं था। तो कौन था वो? वो तो एक बहरूपिया था जो पाताल लोक में नागराजा की जगह पर रह रहा था। तुम्हें ये कैसे पता? मैं बताती हूँ। आज से कई हजारों साल पहले मैं और नागराज तुम्हारी धरती पर आए थे। हम दोनों ही बहुत आराम से रूप बदल कर रह रहे थे। लेकिन एक दिन हम दोनों जंगल जा रहे थे। तभी वहां एक दुष्ट तांत्रिक घूम रहा था। उसने हम दोनों को देख लिया और वो हमें पहचान गया। उसने हम दोनों को पकड़ लिया और एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और नागराज की नागमणि ले ली, जिससे हमारी शक्तियां खत्म हो गई और हम लाचार हो गए। हम उससे लड़ नहीं पाए, वो बहुत ताकतवर था। नागमणि को पाकर उसकी शक्तियां और बढ़ गई थी। कई दिन तक हम उसकी कैद में रहे, लेकिन एक दिन मैं उसकी कैद से आज़ाद हो गई और वहाँ से भाग गई और नागलोक पहुँच गई। लेकिन मैं नागलोक पहुंची तो वहाँ कुछ अलग ही देखा। क्या देखा? मैंने देखा वहाँ पर तो पहले से एक नागराजा है, लेकिन नागराज तो उस तांत्रिक ने अपनी कैद में रखा था। तब मुझे समझ आया कि तांत्रिक ने नागराज के बहरूपिया को पाताल लोक भेज दिया है। इसलिए मैंने उस बहरूपिया नागराज को मार डाला और धरती पर तुम्हारी पत्नी बनकर रहने लगी। लेकिन मेरे नागलोक के वासियों ने तुम्हें मेरे बारे में गलत बता दिया और मुझे मारने की कोशिश की। मुझे माफ करना नागिन बहन, मुझे कुछ नहीं पता था। अब बताओ मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? पप्पू, तुम्हें उस तांत्रिक के पास से नागमणि लाना होगा और मुझे देना होगा, जिससे मैं नागराज को उसकी कैद से आजाद करा सकूं। ठीक है नागिन बहन, लेकिन मैं ये करूँगा कैसे? अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें सबसे पहले तो पाताल लोक जाना होगा और पाताल लोक के वासियों को सारी बात बतानी। वे तभी तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तुम्हें उस तांत्रिक से लड़ना होगा, लेकिन उस तांत्रिक से लड़ना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पाताल लोक में हमारी सिंहासन के पीछे एक गुफा मिलेगी। तुम्हें उसमें से जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक खुफिया महल मिलेगा, जहाँ पर तुम्हें एक नागमणि मिलेगी। उस नागमणि को तुम्हें लाना होगा, तभी उस तांत्रिक को हरा पाएंगे। लेकिन सावधानी से, यह काम इतना आसान नहीं होगा। वहाँ कई प्रकार के खतरनाक दानव मिलेंगे जो तुम्हें मार भी सकते। नागिन पप्पू को अब एक तलवार देती है और कहती है,
पप्पू, यह तलवार रखो, यह तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मुझे तलवार चलाना नहीं आती। तुम उसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें खतरा दिखे तो तुम इस तलवार को जरूर चलाना। यह जादुई तलवार है। और पप्पू तलवार रख लेता है। अगले दिन पप्पू नागलोक जाता है और सारी बात बताता है और सिंहासन को धकाता है। तो उसे वहाँ सच में एक गुफा मिलती है। पप्पू उस गुफा में जाता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि उस गुफा में चारों तरफ कंकाल ही कंकाल होते हैं। पप्पू समझ जाता है कि बहुत से लोग उस नागमणि को पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। पप्पू जैसे तैसे गुफा से निकलकर उस महल में पहुंच जाता है। और नागमणि उठा लेता है। पप्पू जैसे ही नागमणि उठाता है, बहुत सारे नाग और दानव वहां पर आ जाते हैं। पप्पू अपनी तलवार निकालता है और दानव से लड़ाई करता है। और उन्हें मार डालता है। दानवों को मारने के बाद पप्पू तुरंत वहां से भाग जाता है और धरती पर आ जाता है। धरती पर आकर वो नागिन को नागमणि दे देता है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है पप्पू। मैं अब उस शैतान तांत्रिक को मारकर अपने नागराज को कैद से आजाद करा लूंगी। फिर सभी लोग मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। सभी लोगों को देखकर तांत्रिक थोड़ा परेशान हो जाता है। दुष्ट तांत्रिक, हमारे नागराज को छोड़ दे। नागिन, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दिन तो तू भाग गई थी, लेकिन आज मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वो नागिन पर हमला कर देता है, लेकिन नागिन को कुछ नहीं होता है। ये देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। तुझे क्या लगा तू मुझे मार डालेगा? तेरे पास जो नागमणि है उससे ज्यादा शक्तिशाली नागमणि मेरे पास है। ये देख दुष्ट, और आज तेरा अंतिम दिन है। तेरे कारण पूरा पाताल लोक परेशान था, लेकिन अब सभी लोग सुकून से रहेंगे। ले, तेरी मौत तुझे बुला रही है। तेरी ये नागमणि मेरा कुछ नहीं कर सकती नागिन। मैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हूँ, तो मुझे नहीं मार सकती। मैं अमर हूँ। और तांत्रिक अपनी ताकत से बड़ी बड़ी मकड़ी और दानव बुला लेता है, और मकड़ी और दानव नागिन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार नागिन अकेली नहीं होती है, उसके साथ साथ पाताल लोक के लोग भी शामिल होते हैं। सभी मिलकर सारी मकड़ियों और दानवों को खत्म कर देते हैं। बस तांत्रिक अकेला बच जाता है और वे परेशान हो जाता है। ये क्या, तुम लोगों ने मेरे सभी दानवों को मार डाला। अब तेरी बारी है दुष्टांत्रिक, ले भुगत।
बचाओ बचाओ। और इस तरह उस दुष्ट पापी तांत्रिक का अंत हो जाता है। उसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। नागिन नागराज को बोतल में से आज़ाद कराती है। और सभी लोग पप्पू का धन्यवाद करते हैं और पप्पू से बोलते हैं, जैसे तुमने हमारी मदद की, अगर तुम्हें कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। नागिन पप्पू को वो तलवार रखने के लिए दे देती है और कहती है कि इसको तुम ही रखो पप्पू, और इसकी ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग जरूर करना। और सभी लोग वापस खुशी खुशी अपने पाताल लोक चले जाते हैं। दोस्तों, ये पाताल लोक का भाग 2 है। अगर आपको पाताल लोक का पार्ट 1 देखना है तो यहाँ क्लिक करें और पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें।